हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉवल गार्डन। आज हम 1000 स्प्लेंडेड सन के चैप्टर 28 को अच्छे से समझेंगे। ये चैप्टर लीला की ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ है जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 28 की इजी समरी। इस चैप्टर में अब्दुल शरीफ एक लंबी कहानी के बाद लीला को बताता है कि वो पेशावर के हॉस्पिटल से आया है और उसके पास तारिक के बारे में एक बहुत दुख भरी खबर है। वो बताता है कि जब तारिक पेशावर बॉर्डर की तरफ जा रहा था तब उस ट्रक पर रॉकेट अटैक हुआ। इस हमले में तारिक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसकी दूसरी टांग भी खो गई। अब्दुल शरीफ भी उसे हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके बेड तारिक के पास ही था। हॉस्पिटल में दोनों की दोस्ती हो गई। तारिक अक्सर लीला के बारे में बात करता था और उसने अब्दुल शरीफ से रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो कभी काबुल वापस जाए और लीला तक उसका पैगाम ज़रूर पहुंचा दे। एक रात अब्दुल शरीफ की नींद हॉस्पिटल में मची हलचल से खुल गई। डॉक्टर और नर्सेस तारिक के बेड के पास भाग रहे थे। अगली सुबह जब अब्दुल शरीफ उठा तो तारिक वहाँ नहीं था। उसे पता चला कि तारिक की डेथ हो चुकी है। ये खबर सुनते ही लीला बिल्कुल टूट जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब उसके भाई अहमद और नूर की मौत की खबर आई थी। लीला सोचने लगती है कि शायद ये सब उसकी सज़ा है, क्योंकि वो अपने भाइयों की मौत का दुख कभी दिल से महसूस नहीं कर पाई थी। ये चैप्टर लीला के लिए और गहरा इमोशनल शॉक लेकर आता है और उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। इस चैप्टर में डेथ का झूठा जिक्र लीला को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब्दुल शरीफ की तारिक की डेथ वाली कहानी पूरी तरह झूठी होती है, पूरी तरह फैब्रिकेटेड होती है। वो जानबूझकर कहानी को लंबा और डिटेल में सुनाता है ताकि लीला इमोशनली वीक हो जाए और उसके इमोशंस पे कंट्रोल किया जा सके। अब्दुल शरीफ बार बार ये भी कहता है कि तारिक हॉस्पिटल में सिर्फ लीला के बारे में बात करता था। ये बात सिर्फ लीला के दिल को और ज़्यादा तोड़ने के लिए कही जाती है। उसकी हर बात इमोशनल मैनिपुलेशन का हिस्सा है। इस झूठ के पीछे का असली रीज़न नॉवल में बाद में रिवील होता है। तारिक की मौत की खबर सुनकर लीला को फिर से वही दर्द महसूस होता है जो उसने अपने भाई अहमद और नूर की डेथ के वक्त फील किया था। ये खबर उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। गिल्ट और दुख में डूबी लीला सोचने लगती है कि शायद ये सब उसकी सज़ा है। उसे लगता है कि उसने अपने भाइयों की मौत का दुख कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया था, इसलिए अब उसे ये सब सहना पड़ रहा है। इस चैप्टर का मेन थीम इमोशनल मैनिपुलेशन है, ग्रीफ और होपलेसनेस है। लीला को लगता है कि उसके सबसे अपने लोग उसे छिन गए हैं और अब उसके फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन क्या तारिक की डेथ की ये कहानी सच थी? और इस खबर के बाद लीला का अगला फैसला उसकी ज़िंदगी को किस नए मोड़ पर ले जाएगा? ये सब जानने के लिए चैप्टर 29 की समरी ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द नॉवल गार्डन।